अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टीवी में खुशामदीद। कमरे की कुंडी बंद होने के बाद कदमों की आहट जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम पर मेरी सांसें और तेज हो रही थी। मेरी धड़कन की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। करीब आते ही उसने मुझे सलाम किया, पर मैंने कोई जवाब न दिया। आवाज़ बहुत भारी थी। कैसे हो आयशा? मैं खामोश रही। मेरे पास बैठ गया। मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। मैंने थोड़ा ऊपर को देखा तो मेरे हवास खो गए। वो शख्स कम से कम 50 साल का होगा। मैंने अपने हाथ छुड़वा लिए। उसने फिर पकड़ लिए। डरो मत मेरी जान, मैं जागीरदार हूँ और अब तुम इस जागीर की मलका हो। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। अली को मेरी बेवफाई का तो दुख होगा। उसे ये कौन बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी का ये फैसला कैसा किया है। मैं सुस्त रही थी। उसने एक बक्स से ज्वेलरी निकाली और मेरे साथ रख दी। वो मेरे हाथों से चूड़ियाँ उतारने लगा। उसके बाद मेरा दुपट्टा उतार कर मेरे गले से हार सीट उतारने लगा। मैं सामने एक जिंदा लाश की तरह सामने बैठी रही। उसने कहा, ये सब फिर कल पहन लेना, अभी बहुत रात हो गई है, तो तुम कपड़े भी चेंज कर लो। मैं डरते डरते कपड़े तब्दील करके आई। कुछ देर बाद वो सो गया और मैं पूरी रात सुस्ती रही। अपनी किस्मत को कोसती, काश मैं अली से मिल न जाती तो आज मेरा ये अंजाम न होता। कुछ देर बाद वो भी जाग गया। सुनो, तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं खामोश रही। वो भी जाग कर मुझसे बातें करता रहा। मैं जवाब नहीं दे रही थी। सुबह की अजान पर वो उठा और नमाज के लिए कमरे से चला गया। एक बहुत खूबसूरत मगर बड़ी उम्र की औरत मेरे कमरे में आई। मैंने उस औरत से पूछा, आप कौन है? मैं जागीरदार की पहली बीवी हूँ। अच्छा, मैंने उसे गौर से देखा। कैसे वो औरत इतनी फ्रेश और खुश हो सकती है जिसका शौहर दूसरी शादी कर आया हो? आपको दुख नहीं हुआ? आपके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। वो मुस्कुराई। दूसरी ने ही चौथी शादी किया तो बाकी दो कहाँ है? वो नाश्ता बनवा रही है। मैं जागीर के खानदानी बीवी हूँ, बाकी सारी बाहर की। तुम बहुत कम उम्र हो, नाम क्या है? मैं बोली, आयशा। अच्छा आयशा, पूरी 7 बजे यहाँ सब नाश्ता पर पहुँच जाते हैं। एक औरत आई, मुझे तैयार किया और मैं नाश्ता पर पहुँच गई। बाकी दोनों बीवियों को भी देख लिया। मैं डरी डरी थी, कुछ खाया नहीं जा रहा था। वो सब खुश थी, गप्पे लगा रही थी। फिर मेरी बड़ी सोतन बोली मुलाजिमा से कि जब जागीरदार उठ जाए तो उसे कहना अपने ससुराल आज रात के खाने की दावत दे आए और ख़ास तौर पर मेरी बहू को साथ लाने की ताकीद करके आए। जागीरदार नाम मुझे सुना सुना लग रहा था पर याद नहीं आ रहा था। खैर, इतने में जागीरदार की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अगर आयशा नाश्ते से फारिग हो गई है तो उसे कमरे में पहुंचा।